हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज, और हमें कंसिडर करना है ईच प्लेट हैज अ एरिया ऑफ A एंड सेपरेशन D एंड सिंबल हैविंग द यूजुअल मीनिंग। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on capacitance in series and in parallel. तो हमें क्या पता है कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? कैपेसिटेंस फॉर्मूला गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन सीरीज इक्विवेलेंट आता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले नेमिंग कर देंगे। तो हमें नेमिंग दे रखी है 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दो पॉइंट्स बना लेंगे। ये दो पॉइंट्स बना लेंगे, हम एक बना लेंगे P और दूसरा पॉइंट बना लेंगे Q। अब हम देखेंगे P और Q के बीच में क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं P से कनेक्टेड है 3, तो ये 3, और Q से कनेक्टेड है 2, तो 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ये आपस में कनेक्टेड है। ये एक कैपेसिटेंस मिल गया हमको। फिर हम यहाँ से देख सकते हैं जो P है उससे क्या कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है क्या हमारा 3, और 3 के जस्ट सामने क्या है 4, तो ये 3 और 4 हो गया दूसरा कैपेसिटेंस। और हम यहाँ से देख सकते हैं Q से क्या कनेक्टेड है, Q से कनेक्टेड है हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 2, और 2 के जस्ट सामने क्या है 1, तो 2 के सामने हमारा 1, तो ये हो गया। और हम यहाँ से देख सकते हैं ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और 4 और जो 1 है आपस में एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्ट कर दिया हमने। तो ये हमारा कुछ इसका डायग्राम बन गया। अब हम इस डायग्राम से क्या देख सकते हैं, इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो 3 4 और 1 2 है, ये जो नीचे नीचे वाले, ये आपस में क्या है सीरीज़ में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सीरीज़ में है, और सबका कैपेसिटेंस क्या दे रखा है हमारा C और C। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन CS। इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है C। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से हमारा 2/C। तो यहाँ से हमारे पास में C इक्विवेलेंट सीरीज़ का आ जाएगा C/2। अब ये जो सीरीज़ का आया C/2, यहाँ से आया हमारा C/2। ये C/2 जो है ये इस C के साथ जो 3 2 वाला है जो P और Q के बीच में, इसके साथ कैसा हो गया, ये पैरेलल में हो गया। तो हमें पैरेलल का फॉर्मूला पता है, C पैरेलल कैसे निकालेंगे हम, होगा C/2 प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C/2। तो ये हमारा आ गया C इक्विवेलेंट, दैट इज 3C/2। सो तो हमारे पास में जो वैल्यू आई C इक्विवेलेंट की वो आई 3C/2। एंड हमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। तो उसकी वैल्यू का ही दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q कम्स आउट टू बी 3/2 C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि A और D सबका सेम है, सबका कैपेसिटेंस C दे रखा है। So the correct answer is equivalent capacitance between P and Q is given by 3/2 epsilon naught A by D. That is option A. So I hope you understood it well. Best of luck.